3 मार्च 2023 हरियाणा का एक छोटा सा गांव असदपुर। रविवार की शाम 13 साल की नीतू अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर के छत पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर इश्क फरमा रही थी। बार बार प्रेमी जिस्म की नुमाइश करने के लिए नीतू पर दबाव बना रहा था। नीतू छत के एक कोने में चुपचाप से अपने प्रेमी की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगी हुई थी, लेकिन नीतू इस बात से बेखबर थी कि उसकी मां की नज़र उसकी सारी हरकतों पर है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर नीतू की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली इस कहानी में आगे जो कुछ भी हुआ वो जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस शाम अपनी बेटी की अश्लीलता को देखकर नीतू की मां और उसके पिता ने कर दिया नाबालिग नीतू के साथ घिनौना कांड। तो आखिरकार नीतू के साथ ऐसा क्या हुआ था? ये वीडियो उसी पर आधारित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, कुछ अपराध जुनून में होते हैं तो कुछ के पीछे दर्द छुपा होता है, लेकिन 13 साल की नीतू की दर्द भरी कहानी में पिता की सनक, मां की मजबूरी और बेटी की हवस शामिल है। तो आखिर उस शाम क्या हुआ था, ये जानने से पहले आपको इस घटना के 4 साल पहले लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश का टिकमगढ़ गांव, जहां रहता था गंगाराम। गंगाराम की पत्नी का नाम शोभाबाई है। शोभा की गंगाराम के साथ ये दूसरी शादी थी। दोनों के 3 बच्चे थे। शोभा की पहले पति से एक बच्ची हुई थी जिसका नाम नीतू था। गंगाराम एक राजमिस्त्री था और जबकि उसकी पत्नी शोभा साथ में ही मजदूरी किया करती थी। साल 2019 में गंगाराम ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हरियाणा के सोनीपत के असदपुर गांव चला गया, जहां वो सेटल हो गया। जिसके बाद उसने अपनी पूरी फैमिली को असदपुर में ही ले आया, जहां गंगाराम ने नीतू का सरकारी स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में दाखिला कराया। नीतू पिता के कहने पर टिकमगढ़ से असदपुर तो आ गई थी, लेकिन उसने अपने फैमिली से एक बात छुपाई थी। दरअसल नीतू एक लड़के से प्यार करती थी और हर रोज उसके साथ घंटों फोन पर बातें किया करती थी। हालांकि स्कूल में नीतू के और भी कई लड़के दोस्त थे जिनसे वो खुलकर बातें किया करती थी। स्कूल के बाहर उनके साथ घूमने जाती, घर पर होती तो फोन पर बातें किया करती थी। एक समय में वो कई लड़कों के साथ प्यार की कहानियां लिख रही थी, लेकिन एक बार वो पकड़ी गई। नीतू की मां ने उसे लड़के के साथ बातें करते हुए पकड़ लिया। नीतू की मां ने सबसे पहले तो प्यार से अपनी बेटी को समझाया। नीतू ने भी भरोसा दिलाया कि अब वो किसी लड़के से बात नहीं करेगी। बेटी के वादे पर एक मां ने एतबार कर लिया, लेकिन वादे पर एतबार करने का हक नीतू ने मांगा तो जरूर, मगर उस पर अमल करने के बजाय लड़कों से बात करने का सिलसिला उसने जारी रखा। एक छोटे से गांव में 13 साल की नाबालिग लड़की का स्कूल के बाहर लड़कों से खुलकर बातें करना गांव वालों को रास नहीं आता था। गांव में आग की तरह बात फैल गई कि नीतू के चाल चलन ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, ये बात नीतू की मां के कानों तक भी पहुंची। नीतू की मां ने उसे फिर से समझाया, लेकिन इस बार नीतू ने उल्टे मुंह जवाब दे दिया। नीतू ने कहा कि ये उसकी लाइफ है और वो जो करना चाहेगी वो ही करेगी। उसे रोकने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है। नीतू की मां ने ये बात खुद तक ही सीमित रखी। उन्होंने गंगाराम से इस बारे में कोई बात नहीं की। हालांकि नीतू की मां ने नीतू को कई बार रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन नीतू का वही रटा रटाया जवाब सुनने को मिलता। कुछ ही दिनों में नीतू की मां का घर से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि गांव की सभी औरतें नीतू के बारे में ही अनाप शनाप बोलती रहती थी। जब नीतू की मां के सर से ऊपर पानी चला गया तो उन्होंने मजबूरन अपने पति गंगाराम को पूरी बात बताई। गंगाराम ने नीतू को खूब मारा पीटा और ये धमकी दी कि अगली बार ऐसा कुछ सुनने को मिला तो अच्छा नहीं होगा। नीतू ने जिस तरह मां को झूठा भरोसा दिलाया, वैसे ही अपने पिता को भी वादा किया कि वो अब ऐसा कोई हरकत नहीं करेगी जिससे परिवार की बदनामी हो। 30 अप्रैल 2023 घड़ी की सुइयां शाम के 7 बजने का इशारा कर रही थी। नीतू की मां सुबह अचानक से छत पर जाती है, जहां नीतू बदहवास पड़ी थी। शोभा जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। शोभा की आवाज़ सुनकर घर का ऑनर भगत सिंह दौड़ा दौड़ा घर के छत पर पहुंचा, जहां शोभा अपनी बेटी नीतू के सर को अपनी गोद में रखकर रो रही थी। थोड़ी देर में गंगाराम भी पहुंचा और साथ में आस पड़ोस के लोगों की भीड़ भी लग गई। फटाफट नीतू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नीतू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये सुनकर तो सभी लोगों के होश ही उड़ गए। रो रो कर शोभा का बुरा हाल हो गया। गंगाराम का गला भी रूंध आया। गंगाराम के परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपसे झूठ बोला कि नीतू के माँ बाप ने ही कोई घिनौना कांड किया है, लेकिन अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। चूंकि नीतू को डॉक्टरों ने मृत तो जरूर घोषित कर दिया था, लेकिन वजह किसी को मालूम नहीं थी। इसलिए हॉस्पिटल ने सबसे पहले पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुलिस ने जब गंगाराम से सवाल जवाब करना शुरू किया तो गंगाराम ने एक कहानी सुना दी। गंगाराम ने कहा, बेटी ने किताबें मांगी थी,
मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। मैंने नीतू से कहा कि उसकी माँ कुछ देर में आकर किताबें दिला देगी। फिर मैं अपनी पत्नी के साथ काम पर चला गया। सीमेंट का मसाला तैयार करने के बाद मैंने पत्नी शोभा को घर भेज दिया ताकि बेटी को टाइम से किताबें मिल जाएं। लेकिन जब शोभा घर पर पहुंची तो नीतू बेहोश पड़ी थी। लेकिन पुलिस को अपनी कार्रवाई पर शक हुआ और डॉक्टरों के सलाह के बाद नीतू के बॉडी का पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया। हैरानी की बात तो यह है कि गंगाराम और शोभा पोस्टमार्टम कराने के बिल्कुल खिलाफ थे। हालांकि जैसे तैसे पोस्टमार्टम कराया गया। इधर गंगाराम लगातार मीडिया से बातें करता रहा और सभी को अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाता रहा। जी हाँ, गंगाराम झूठ बोल रहा था, क्योंकि अपनी बेटी को जान से मारने की साजिश गंगाराम और उसकी पत्नी शोभा ने ही मिलकर रची थी। अपनी बेटी के लिए बहाया गया एक एक आंसू घड़ियाली आंसू थे, ताकि किसी को शक न हो। ड्रामेबाज पति पत्नी अपनी बातों से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। 1 मई 2023 पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, जिसमें साफ शब्दों में इस बात का जिक्र था कि नीतू का बेरहमी से गला घोटा गया है। नीतू आखिरी सांस के लिए तड़पती रही। हालांकि किसी तरह की यौन उत्पीड़न नीतू के साथ नहीं की गई थी। पुलिस को पहले से ही गंगाराम और शोभा पर शक था, क्योंकि दोनों किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते थे और दोनों की स्टोरी में पुलिस को फर्क नजर आ रहा था। पुलिस ने पड़ोसियों से गंगाराम के परिवार की बातें जानने की कोशिश की। गांव वालों ने नीतू के बारे में सब कुछ बता दिया और पुलिस को यह भी पता चला कि गंगाराम नीतू का सौतेला पिता है। इसके बाद तो पुलिस ने गंगाराम से अपने स्टाइल में पूछताछ शुरू की, जिसका असर यह हुआ कि गंगाराम ने तोते की तरह पूरी वारदात की कहानी पुलिस के सामने उगल दी। असल में गंगाराम की चेतावनी के बाद भी नीतू ने लड़कों से बात करना नहीं छोड़ा था और फिर से वो पकड़ी गई थी, जिसके बाद गंगाराम और उसकी पत्नी शोभा ने नीतू को जान से मारने का प्लान बनाया। पुलिस को बयान में शोभा ने कहा, चूंकि नीतू की वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हो रही थी। हमारे लाख समझाने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, इसलिए हमने उसे मारने का फैसला किया। दोस्तों, नीतू एक खुले विचारों वाली लड़की थी, लेकिन वो जवानी की उस दहलीज पर खड़ी थी जहां ज्यादातर लड़के और लड़कियां अपना होश खो बैठते हैं। वो अपनी इज्जत, परिवार की इज्जत ताक पर रखकर दायरा लांघ देते हैं। अब इसे बच्चों की नादानी कहिए या फिर बदलते जमाने का असर, लेकिन किसी भी इंसान को उसकी गलती की सजा उसके जीने के हक को मारकर नहीं दी जा सकती। लेकिन नीतू के केस में अफसोस यही हुआ। नीतू के आजाद पंखों के साथ जीवन जीने की लय को लाश में बदल दिया गया। दोस्तों, आपको 13 साल की एक नादान नीतू की ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।